In this video we'll start perimeter and area worksheet 5. इसमें हम लोग सर्कल का circumference के बारे में पढ़ेंगे. So this is a circle and this is the center, this is the radius. Circumference का मतलब होता है जैसे किसी शेप के लिए पेरीमीटर होता है, बाउंड्रीज को ऐड कर देते हैं, स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड, तो ठीक उसी तरह से सर्कल के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सर्कमफरेंस. एंड इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. ये पाई है, इस तरह से लिखते हैं. इसका वैल्यू 22/7 होता है. तो ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू जो रेडियस रहेगा वो, और यूनिट में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी रहेगा वही रहेगा. स्क्वायर नहीं लगेगा. जिस तरह से पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता है तो वैसे ही सर्कमफरेंस में भी स्क्वायर नहीं लगेगा. सो दिस इज जस्ट वन फॉर्मूला. देखो इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं. 2r का मतलब क्या होता है? डायामीटर. डायामीटर इक्वल्स टू 2 रेडियस. तो हम फॉर्मूला में जो 2 पाई आर है वहाँ पर हम पाई तो रख रहे हैं और 2r के बदले हम क्या लिख सकते हैं? d. तो एक फॉर्मूला और बन गया पाई d. MCQ में आ सकता है फॉर्मूला. तो स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है. रेडियस दे दिया सर्कल का 7 सेंटीमीटर, सर्कमफरेंस निकालना है. तो सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 आ गया 44 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा? सर्कमफरेंस दे दिया है, हम लोगों को रेडियस या फिर डायमीटर निकालना है. तो जैसे सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं. गिवन सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 66 मीटर. इसका मतलब क्या है? सर्कमफरेंस के बदले उसका फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल्स टू 66. यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 22/7, रेडियस के बदले आर. अब आर एक वेरिएबल है ना, तो बाकी का नंबर्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो विच इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू 66 और 7 ऊपर रहेगा, 2 और 22 नीचे आ जाएगा. 22 3 ज़ा 66. तो रेडियस आ गया 21/2 सेंटीमीटर. लेकिन क्वेश्चन में डायामीटर निकालना है, तो डायामीटर इक्वल्स टू 2r होता है. इसका मतलब 2 इंटू 21/2, 21 सेंटीमीटर आ गया. इसी तरह से क्वेश्चन 3 भी करेंगे. तो जब सर्कमफरेंस दे दिया है हम लोग वहां से रेडियस निकाल सकते हैं. फॉर्मूला लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. फोर्थ क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करना है. डायामीटर दे दिया, हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं और फिर सर्कमफरेंस निकाल सकते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 5. दो सर्कल का रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है, रेशियो में है. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफरेंस? जब रेशियो का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग कॉमन नंबर लेते हैं. सो आई विल राइट लेट द कॉमन नंबर be x. 2 radii are 2x and 3x. दोनों सर्कल का रेडियस हो गया. अब है रेशियो ऑफ देयर सर्कमफरेंसेस. तो हम लिख रहे हैं देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर सर्कमफरेंसेस इक्वल्स टू, एक का सर्कमफरेंस अगर 2 पाई स्मॉल आर है तो दूसरे के लिए 2 पाई कैपिटल आर ले लेते हैं. तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो गया. पहले वाले का रेडियस था 2x और दूसरे वाले का 3x. x कैंसिल हो गया तो 2/3, मतलब रेशियो भी आ गया 2:3. तो इस तरह से करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द मून इज नियरली, सपोज ये अर्थ है और ये मून है. तो मून अर्थ से 385,000 किलोमीटर दूर है. इट टेक्स अ राउंड ऑफ द अर्थ एवरी मंथ. उसको एक राउंड लगाने में 1 महीना लग जाता है. तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1 मंथ में? तो जब वो गोल घूम रहा है इसका मतलब 1 महीना, सपोज वो मून यहाँ से स्टार्ट किया अपना जर्नी एंड आफ्टर 1 month it will complete a whole circle and be here only.
तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मंथ इक्वल्स टू सरकमफरेंस, और उसके लिए रेडियस कितना हो रहा है, जो डिस्टेंस है 385,000 किलोमीटर. सो जस्ट राइट लाइक दिस, डिस्टेंस कवर्ड बाय मून इन 1 मंथ इक्वल्स टू सरकमफरेंस. फिर 2 पाई आर और रेडियस के बदले ये पुट करके आंसर निकाल देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 के लिए इस तरह से एक चीज समझना होगा. जैसे ये एक व्हील का शेप है, मतलब सर्कल है, तो व्हील का डायामीटर दे दिया डायामीटर इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 35/2 सेंटीमीटर. फ्रैक्शन में छोड़ देंगे. बोला है कि वो 100 रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो सपोज ये एक सर्कुलर शेप है, यहाँ पर हल्का सा इंक लगा हुआ है. 1 रेवोल्यूशन मतलब यही मार्क ऊपर आना चाहिए, तो ऐसे जा रहा है. ये मार्क ऊपर आ गया, सॉरी यहाँ पर. तो एक रेवोल्यूशन में यहाँ से यहाँ पहुँच गया ऑब्जेक्ट. तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ यहाँ से यहाँ तक में, जितना उसका खुद का सरकमफरेंस था. तो इसी तरह से अगर कोई व्हील 100 रेवोल्यूशंस ले रहा है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, सरकमफरेंस इंटू 100. तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखवाएंगे. राइट दिस फॉर्मूला इन योर बुक. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस into circumference equals to distance traveled. D लिख दिए इस बार हम. तो distance traveled equals to number of revolutions into circumference. तो number of revolutions यहाँ 100 हो जाएगा into circumference मतलब 2, फिर 22/7 और उसके बाद 35/2. कट करने के बाद आंसर आ जाएगा 11000. सो 11,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ. सॉरी 11,000, यहाँ पर 100,000 रेवोल्यूशंस था. सो दिस मेनी सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 0 हट जाएगा, तो 1100 मीटर. और किलोमीटर में करेंगे तो फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1.1 किलोमीटर. ये होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो ये फॉर्मूला याद रखना है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सरकमफरेंस. कभी कभी क्या करता है, डिस्टेंस ट्रैवल दे देता है, हम लोगों को रेवोल्यूशंस निकालना होता है. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई सरकमफरेंस, क्योंकि ये सरकमफरेंस नीचे चला जाएगा ना, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में है. तो ये फॉर्मूला अपने बुक में लिखना है कि टोटल डिस्टेंस बाई सरकमफरेंस से नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिलता है. ये फॉर्मूला कहाँ से आया, 7th क्वेश्चन से आया कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू रेवोल्यूशंस इनटू सरकमफरेंस. तो क्वेश्चन 8 में रेडियस ऑफ अ व्हील दे दिया इक्वल्स टू 0.70 मीटर. बोला है कि अगर उसको 22 किलोमीटर कवर करना है तो कितना सारा रेवोल्यूशंस होगा. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू 22 किलोमीटर, बट यूनिट सेम नहीं है, तो दिस विल बिकम 22,000 मीटर. अब लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल्स टू, फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब 22,000 बाई 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.70. 7 इस बार यहां से कट के 0.10 हो जा रहा है. तो दिस इज बिकमिंग 22,000 बाई 2 इंटू 22 इंटू 0.10. इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर 100. अब नंबर्स के साथ कट जाएगा. सो 5,000 रेवोल्यूशंस में कवर होगा.
तो वो एक फॉर्मूला है जो ध्यान में रखना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। A wire is bent in the form of a circle, जिसका रेडियस दे दिया 42 सेंटीमीटर। अब इसी को एक स्क्वायर शेप में भी बना रहे हैं, तो स्क्वायर का साइड क्या होगा? तो जब वायर का लेंथ सेम है, जितना वायर सर्कल में लगा था उतना ही वायर स्क्वायर बनाने में लग रहा है, तो दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर्कमफरेंस के बदले लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 42 और पेरीमीटर के बदले 4 इंटू साइड। तो अब क्लियरली यहां से 4 नीचे चला जाएगा, नंबर्स कट के साइड मिल जाएगा, तो साइड ऑफ द स्क्वायर निकल गया। इसी तरह से क्वेश्चन और बढ़ा सकता था, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क, एक पार्क है जिसका डायमीटर 140 है, तो इसका मतलब डायमीटर इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 70 सेंटीमीटर। रेडियस कॉमा स्मॉल आर इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। अब बोला है अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, एक 7 मीटर का पाथ कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इस तरह से एक और सर्कल है, मतलब यहां से यहां था 70 और ये एक्स्ट्रा 7 हो गया मीटर, सॉरी। तो अब दोनों जगह पे फेंस लगाना है, मतलब इसको भी पूरा फेंस लगाना है, इसमें भी और बाहर वाले लाइन में भी लगाना है। तो टोटल कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले देखेंगे कितना फेंस लगाना है। तो अंदर में बाउंड्री को फेंस करना है तो सरकमफरेंस निकालना होगा, और बाहर वाले सर्कल का भी सरकमफरेंस निकालना होगा। तो अंदर का तो रेडियस पता है, यहां पर हम रेडियस लिखे थे उसको हम इनर रेडियस कर देते हैं। तो आउटर रेडियस कितना होगा? अंदर का 70 और प्लस 7, तो आई राइट 70 प्लस 7, 77 सेंटीमीटर। टोटल एरिया, टोटल लेंथ टू बी फेंस्ड, कितने में फेंस करना है? इक्वल्स टू इनर सरकमफरेंस, अंदर वाले बाउंड्री में कर रहे हैं, प्लस आउटर सरकमफरेंस। तो इनर सरकमफरेंस के लिए 2 पाई स्मॉल आर, बाहर वाले के लिए 2 पाई कैपिटल आर। यहां पर हम लिख रहे हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 70 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 77। नंबर्स कट गया, यहां पर तो 220 आ गया, यहां देखना कितना आ रहा है, उतना मीटर फेंस होगा। फिर कॉस्ट के लिए इंटू 7 कर देंगे, क्योंकि वहां पर रेट दिया हुआ है ₹7 पर मीटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अंदर बाहर दोनों जगह पे बाउंड्री लगाना है, तो अंदर का सरकमफरेंस और बाहर का सरकमफरेंस को ऐड कर देंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। एक एथलीट 10 टाइम्स रन किया एक पार्क के आर पार। पार्क का डायामीटर दे दिया, तो वहां से रेडियस निकल जाएगा बाई 2 करके 140 मीटर। जब एक बार दौड़ेगा तो सरकमफरेंस कवर हो रहा है, और 10 बार दौड़ रहा है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू सरकमफरेंस इंटू 10, वो निकल गया। फिर इस यूनिट को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। एक सर्कुलर थिन वायर इस तरह से गोल, उसको रोम्बस में बनाया जा रहा है, सॉरी एक रोम्बस, हाँ एक इस तरह से रोम्बस में बनाया जा रहा है। रोम्बस का साइड है 11, तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होता है, तो सब 11 है। तो ये देखना है कि इस सर्कुलर पीस का डायामीटर कितना था, मतलब रेडियस कितना है, फिर इंटू 2 कर देंगे। तो ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन देखे थे ना, कि जब एक ही तार से दो दो शेप बन रहा है तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल हो रहा है।
तो यहां पर लिखेंगे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो सर्कमफरेंस के बदले 2 इंटू 22/7 इंटू आर, पेरीमीटर के बदले 11 + 11 + 11 + 11 44, या फिर 4 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो क्रिस क्रॉस करके रेडियस मिल जाएगा, उसके बाद डायमीटर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक रेस ट्रैक है जिसका, तो रेस ट्रैक है इस तरह से, तो इनर सर्कमफरेंस दे दिया, मतलब अंदर का पूरा बाउंड्री, और बाहर का पूरा बाउंड्री दे दिया, आउटर सर्कमफरेंस, विड्थ निकालना है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आउटर रेडियस से इनर रेडियस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों रेडियस हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां लिख देते हैं, लेट इनर रेडियस बी स्मॉल आर एंड आउटर रेडियस be capital R. Now, inner circumference equals to 2 pi small r. बट यहाँ इनर सर्कमफरेंस का वैल्यू क्या दिया है? 352. तो 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल आर, क्रिस क्रॉस करके स्मॉल आर का वैल्यू निकल जाएगा। फिर आउटर सर्कमफरेंस इक्वल्स टू दे दिया 396 मीटर। तो इसका मतलब 2 पाई कैपिटल आर इक्वल्स टू 396। तो यहां पर 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल कैपिटल आर इक्वल्स टू 396। यहां से भी क्रिस क्रॉस करके कैपिटल आर निकल जाएगा। तो विड्थ ऑफ द ट्रैक क्या होगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दोनों नंबर पुट कर देंगे। सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रीजन दे दिया। एक सर्कुलर रीजन का रेडियस है 63 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ, लीस्ट लेंथ ऑफ रोप विच इज सफिशिएंट टू एनसर्कल द सर्कुलर रीजन। मतलब कम से कम कितना रस्सी चाहिए जो पूरा सर्कुलर रीजन कवर हो जाए। तो मिनिमम सर्कमफरेंस के जितना तो होना ही पड़ेगा ना। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे रेडियस इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर सर्कमफरेंस ऑफ रीजन इक्वल्स टू दिस, दस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रोप, वही आंसर रहेगा। सो कंप्लीट वर्कशीट 5 विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।